अगली वैरायटी ऐसी है कि एक वेज है और वेज का एंगल कितना है, थीटा। कितना है? इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m समझ लो और इसका मास कैपिटल M समझ लो। होता क्या है, अगर मैं इस वेज को इधर की तरफ एक्सीलरेशन दे दूं ना a, तो मुझे एक एक्सीलरेशन ऐसा मिल सकता है जिस पर ये वाला m है ना, इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाता है। फाइंड a small m is at rest with respect to wedge, with respect to wedge itself। अगर मैं वेज पे बैठ जाऊं ना, यहां पे ऑब्जर्वर कहां बैठा है, वेज पे, तो वो इसको देखेगा ना, तो ये रेस्ट पे लगेगा। इसका मतलब क्या है भाई, वेज के रिस्पेक्ट में ये मूव ना करे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही हो गया सर, इसका और इसका एक्सीलरेशन सेम होना। भाई इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे, इसका क्या मतलब है? इनके रिलेटिव एक्सीलरेशन का जीरो होना ना। इसका मतलब मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, एक्सीलरेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M जीरो। अरे रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो ना, चल कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देख, पहले ही बता, इसी फ्रेम में सोल्व कर ले। सूडो फ्रेम है ना, ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये आदमी जहाँ बैठा है वो ऐसे फ्रेम में बैठा है जो कि एक्सीलरेटेड है। इस फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं? अगर इस फ्रेम में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो उस पर पहले एम में सूडो फोर्स लगाओगे। एम ए की डायरेक्शन किधर होती है? एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट। ये रहा, आप इस एम को ऑब्जर्व कर रहे हो, इस पर सबसे पहले तो आप एक फोर्स लगा दो एम में। अरे बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? ये सूडो फोर्स है। ये कौन है? सूडो फोर्स। क्यों? क्योंकि मैं इस वेज के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहली केस विद रिस्पेक्ट टू वेज, मैं दोनों फ्रेम से करूंगा, ग्राउंड के फ्रेम से भी करूंगा। विद रिस्पेक्ट टू वेज अगर इसको मैं सोल्व करूं तो क्या इस पे एक एमए का सूडो फोर्स आएगा? आएगा सर। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। देख, एक डायरेक्शन तो ये ले ले, एक अलोंग द सरफेस ले ले। अगर ये एमए है तो इस एमए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? एमए कॉस थीटा। और इस पे एक एमजी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा। अरे एमजी साइन थीटा तो भैया किसी भी फ्रेम में होगा कि नहीं होगा? mg sin थीटा तो ग्रेविटी का पुल है अलोंग द सरफेस, ये तो हमेशा रहेगा। ये तो भले ग्राउंड से देखो, भले ही वेज पे बैठ के देखो। अब मुझे बताओ, अगर ये इस आदमी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या है कि जिस एक्सीलरेशन से आदमी, ये वेज आगे चल रहा है, उतने से तो आदमी चल रहा है ना, ऑब्जर्वर। तो जितने से वेज आगे जा रहा है उतने से अगर ये एम आगे जाए उस टाइम कोई तकलीफ नहीं है। बस ये अलोंग द इंक्लाइन आगे तरफ मूव नहीं करना चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में इस एम का कोई एक्सीलरेशन नहीं आना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है सर, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक उस केस के अंदर इक्विलिब्रियम में होगा जब ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल हो जाए। अरे बोलो, ये अलोंग द इंक्लाइन सरफेस इसका एक्सीलरेशन कब जीरो होगा? जब ये कंपोनेंट इसके बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, mg साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर कितना है, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा। देख m से m गया और यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ गया? एक्सीलरेशन आ गया सर g टेन थीटा। कितना? आप सोच ले कि कभी भी अगर ये वेज इस एक्सीलरेशन से मूव करेगा इधर की तरफ, तब ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। सेकंड केस सर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट करके बताओ। किसके रिस्पेक्ट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अगली स्लाइड ले लें। ग्राउंड के रिस्पेक्ट देख, उसको बना लेना बाद में, एक बार देख लेते हैं। सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉक अगर आगे की तरफ ए से एक्सीलरेटेड है और इसी के ऊपर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो सर ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है। ये कौन सा ऑब्जर्वर है? इस ग्राउंड के ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में उसी केस में आएगा जब ये भी आगे की तरफ कितने से एक्सीलरेटेड हो? ए से। बोलो, अगर ये आदमी ये कह दे कि इसका भी एक्सीलरेशन ए ही है, इसका मतलब इनका रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने पीछे वाली स्लाइड में जो लिखा था वो समझ आया? अगर ग्राउंड का ऑब्जर्वर ये कह दे कि जो एक्सीलरेशन इसका है वही एक्सीलरेशन वेज का है,
तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं अगर ये 0 आ जाए, इसका मतलब ये और ये सेम ही है, इसका मतलब अगर ये भी a से चलने लगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो बात सही हो जाएगी ना, रेस्ट पे हो जाएगा ना। अब ठीक है, अब ये तो इनर्शियल फ्रेम हो गया, ये क्या हो गया इनर्शियल फ्रेम, अपने को कोई सूडो लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ये वेज इस पे क्या लगा रहा होगा सर, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये नॉर्मल रिएक्शन आज mg cos थीटा के बराबर है? नो सर, ऐसा हो जरूरी नहीं है सर, इस पे n लग रहा है बस इतना पता है। इसका एबीडी बनाओ, इधर क्या बनाओ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, तेरे को समझ आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है, डाउट पे आ जाना, ठीक है, अगर डाउट हो तो डाउट पे आ जाना। इस पे ये क्या गायब हो गया ना क्लास से, इसलिए बोल रहा हूँ, अरे डाउट हो तो आ जाना डाउट पे, ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ शाम को। ये ऊपर n हो गया, और इधर कौन खींच रहा है इसको, mg sin थीटा। अब तू एक बात बता, कुछ भी mg sin थीटा छोड़, तू तो mg कर ले, क्या कर ले, ये कौन लग रहा है mg, अरे दो ही तो फोर्स है इस पे, बताओ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दो ही फोर्स है क्या, फिर भी इसका एक्सीलरेशन अपन कितना मान रहे हैं सर, a मान रहे हैं क्या, ग्राउंड वाला तो ऐसे ही बोल रहा है, अगर रेस्ट पे है तो ऐसा ही होगा, ठीक है सर। ये एंगल कितना, सोच के देख, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, अरे बोलो, ये z बन रहा है ना यहाँ पे, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा सर। तो मैं ऐसा कह दूं कि n का एक कंपोनेंट है ना, वो तो एक्सीलरेशन दे रहा है, और दूसरा कंपोनेंट इस ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है, अरे बोलो ए कंपोनेंट कौन सा, इस n का इधर कंपोनेंट कितना आएगा सर, n cos ऑफ 90 माइनस थीटा, सर ये तो n sin थीटा हो गया। क्या यही वो फोर्स है जो कि इसको हॉरिजॉन्टल के अंदर एक्सीलरेशन दे रहा है, यस सर। तो क्या नेट फोर्स इक्वल्स टू ma लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हो, n sin थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बोलो। और दूसरा इसका कंपोनेंट कौन है, y में, जिसको क्या बोले n sin थीटा, क्या बोले सॉरी n cos थीटा, ये एंगल थीटा, तो n cos थीटा ऊपर की तरफ है, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, तो n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, देख डिवाइड कर, तेरे को a इक्वल्स टू g tan थीटा आता हुआ नजर आएगा, दोनों को डिवाइड कर, बोलो। इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे या वेज पे कोई ब्लॉक रखा होगा और उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, g इंटू टेन थीटा, थीटा क्या है सर, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो ये वाला ब्लॉक, छोटा वाला ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में कैसे रहेगा, रेस्ट पे। इसके फ्रेम में करोगे सूडो लगा के बैलेंस कर दो, ग्राउंड से करोगे तो इस नॉर्मल डायरेक्शन के एक कंपोनेंट से एक्सीलेट करा दो, दूसरे कंपोनेंट से वेट को बैलेंस कर दो, दो इक्वेशन आएंगी, डिवाइड करो, आंसर आएगा, बोलो।